Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud is on a two-day official visit to India. He is scheduled to meet with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar at the Hyderabad House today. सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो हैं वो इंडिया पहुंचे हैं और वो भारत के साथ अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसे दोनों मुल्क जो हैं वो बड़ा वैल्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के, वो हमारे नहीं। जैसे ही डॉक्टर जयशंकर ने ओथ उठाया था तो डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका चले गए थे एंड आफ्टर दैट उसके बाद वो चले गए थे यूएई एंड दैट वाज अ मैसेज एंड दैट मैसेज वाज वेरी क्लियर। द मैसेज वाज कि हम मिडिल ईस्ट में यूएई को वैल्यू देते हैं। उसकी वजह क्या है, मैं अगर आपको लार्जर कॉन्टेक्स्ट भी समझाऊं तो द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, particularly the Biden administration, that was paying more attention to UAE as compared to the Saudis. But अभी ट्रम्प आ गए हैं तो जारी बात है it could be vice versa or it could continue the way it is. जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 दिवस की विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। भारतीय विदेश मंत्री के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है और सऊदी विदेश मंत्री के भारत आने पर हार्दिक स्वागत भी किया है। इस्लामिक देशों की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। ऐसे समय पर सऊदी के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक बड़ी बैठक करने के लिए भारत आए हैं। बता दें, अपने इस दौरे के दौरान प्रिंस फैजल भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। साथ ही वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इसे लेकर जानकारी दे दी थी कि प्रिंस फैजल जल्द ही भारत आने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे लेकर जानकारी शेयर की गई और जैसे ही प्रिंस फैजल भारत में उतरे वैसे ही अब कयास लगाए जाने लगे कि दोनों देशों के बीच क्या कोई बड़ी डील होने वाली। अब फैसल बिन फरहान आए हैं। मैंने आपको ये कहा था कि सऊदी अरब नहीं गए, तब भी ये मैंने बात की थी कि सऊदी अरब नहीं गए डॉक्टर जयशंकर। वो क्यों नहीं गए? बिकॉज वो एक तो अमेरिकन को सिग्नल नहीं देना चाहते थे दैट दे आर वेरी मच दे वांट टू एंगेज विद द सऊदीज, बिकॉज उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक अप्रोच थी। दूसरा, इसमें अगर मैं इसको इजराइल कॉन्टेक्स्ट में लेके आऊं तो इजराइल की कॉन्टेक्स्ट में भी सऊदीज आर द ओनली एक्टर व्हिच बिलीव के दोज हु आर दे आर स्टिल स्टैंडिंग। और शायद इंडिया ये अंडरस्टैंड करता है कि हमें उन पार्टनर्स के ज़्यादा करीब होना चाहिए जो अमेरिका और इजराइल के करीब है। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ज़्यादा करीब है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ आपको पता है कि मोहम्मद बिन जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोहम्मद बिन जायद की काफ़ी विजिट्स हैं। $100 बिलियन की ट्रेड है, जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, देयर इज़ अ लॉट मोर। और मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो इवन गुजरात भी आए थे थोड़ा अर्सा पहले। सो इंडिया जो है वो यूएई को ज़्यादा वर्थ वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू द सऊदीज। उसकी बहुत सारी वजूहात, जैसे मैंने 2-3 कुछ आपके सामने शेयर की हैं। देयर आर सो मेनी अदर्स। और I2U2 का अलायंस आपको पता होगा, इंडिया एंड यूएई, इजराइल एंड अमेरिका का ऑलरेडी मौजूद है। सो इंडियंस हैव रियलाइज्ड कि ये जो पल्स है वो अमेरिका से यही मिलती है दैट यू हैव टू गेट क्लोजर विद द अमारातीज, नॉट विद द सऊदीज। ठीक है, द सऊदीज डू अंडरस्टैंड कि ये चीज है। सो दैट इज व्हाई सऊदीज खुद अब इंडिया के पास आ गए। एक वक्त था दैट द सऊदीज विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया एंड दे विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग वहां जाते हैं तो पाकिस्तान नाराज होगा। तो वो इसलिए जिसे कहते हैं ना, वो कहेंगे वहां जाएंगे तो पाकिस्तान नाराज होगा। सो जब अगर पाकिस्तान नाराज होता है तो फिर हमारे लिए मसला पैदा होगा। सो दे डिडंट वांट कि जो है वो पाकिस्तान नाराज हो। और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि सम हो वो किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो इंगेज कर सके इंडिया के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। बहरहाल वो एक और चीज है, एक और हिस्ट्री है। सो अब सारी आलम इस्लाम, मुस्लिम वर्ल्ड ने देखना शुरू कर दिया कि भाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान तो कहीं नहीं खड़ा हुआ।
अभी अगले दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे और वो गजा और के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने हमें पीछे खड़ा कर दिया। उसने कहा ठीक है, आप बड़ी फौज है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल प्रोग्राम है आपके पास, पैसे तो कोई नहीं ना है, पैसे साढ़े को ही लेते, चलो पीछे खिलो जाओ। अब सऊदी अरब के साथ हमारा, देखिए हम समझते थे एक टाइम पे, अभी तो खैर आवाम को भी शऊर आ गया, तो एक टाइम पे सोचते थे सऊदी अरब बड़ा अच्छी बेहतरीन बहुत अच्छी एक कंट्री है और वो सारी बात करिए, लेकिन देखें जो उनके किंग हैं उन्होंने अभी भी इंटरनेशनल फोरम पे कहीं ये बात नहीं की हुई कि गाजा में जो किलिंग्स हो रही हैं उनको रोका जाए, ठीक है, क्योंकि टू फेस्ड है ना, हर बंदा एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है अपनी उस पोजीशन में, तो ये इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये बात की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि हर मुल्क अपने बारे में अपना समझे कि एक पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। और जो आपने बात की है मोदी साहब की, मोदी साहब देखें बतौर पाकिस्तान और सऊदी अरब के, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के, वो हमारे नहीं है, हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा और बहुत हमें उस समझें कि उस हिसाब की एक्सपर्टीज चाहिए उनके लेवल पे जाने की ना, इसलिए तो सऊदी अरेबिया भाग भाग के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया के स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान ने आज तक उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको फ़ायदा हो, बल्कि उन्हें पता है कि भाई इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इनको 3-4 अरब देकर कभी भी बुला सकते हैं और ये मुँह उठा के आ जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्री ने बताया है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री दिल्ली के पालम वायुसेना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और इसके बाद इनकी मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में डॉक्टर एस जयशंकर से होगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी यह यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी अधिक गति प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपको यह बता दें कि भारत और सऊदी अरब के इस द्विपक्षीय मीटिंग से पाकिस्तान काफ़ी चिढ़ा हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब इस्लामिक देशों के मीटिंग में पहुंचे थे, जहां पर उनकी कोई भी इज्जत नहीं हुई। उनको पीछे की लाइन में खड़ा कर दिया गया तथा उन्हें लोन भी नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा। और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी शहबाज शरीफ से मिलने से मना कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के इस रवैये से कोई भी देश पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है या फिर पाकिस्तान को लोन देना नहीं चाहता है। वहीं भारत के अच्छे स्थिति के कारण भारत से सभी देश व्यापार करना चाहते हैं और संबंध को अच्छा बनाकर रखना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों को फ़ायदा हो। पाकिस्तानी मीडिया तथा पाकिस्तान की जनता काफ़ी गुस्से में है। एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते सऊदी अरब पाकिस्तान को मदद नहीं कर रहा, वहीं भारत के साथ व्यापारिक संबंध और भी मजबूत बना रहा है।